गुरु चरण मिला बड़ी भाग से अनुराग से हरि भाग से अनुराग से हो गुरु चरण मिला बड़ी भाग से गुरु चरण मिला बड़ी भाग से गुरु चरण मिला। गुरुदेव का चरण भरी दौड़े और कहां गए? गुरु गृह तुरंत गए महबाला जोड़ी पानी करी विनय विशाला। दोनों हाथ जोड़ करके विशाल विनती किया। बाबा विशाल कैसा विनती किया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो तब वशिष्ठ बहु विधि समझ। अपने दुख जाकर गुरु और संतों के पास कहना, बाकी दुनिया में तुम्हारा कोई दुख सुनेगा? बोलो। और हम लोगों के पास तो केवल दुख ही वाला आते हैं। एक नहीं आकर कहता है कि महाराज जी मैं बहुत सुखी हूँ, भाई धरिए ना पीछे। नहीं कहेगा बड़ी दुख में हूँ बाबा, इतना दुख में हूँ, बड़ी इनकम कम हो गया है। 20 लाख इकट्ठा मिलेगा तो 3 इकट्ठा कहेगा कितना लगेगा? 60 लाख लिखवा लो। परंपरा है, संतों के पास जाओगे तो दुखी बनकर जाओगे। अरे जब राजा दशरथ ही दुखी बनकर गए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, बहु प्रकार से समझाया। कहा क्या दुख है भाई राजन तुम्हें? इस समय 12 बजे रात्रि में आने का प्रयोजन क्या है? किस लिए आए हो? कहा गुरुदेव मेरे ऊपर सबसे बड़ा विपत्ति है। बोल श्री राम जय राम। बोलना होगा कस के, श्री राम जय राम। इसको मत भूलना, पकड़े रहना। श्री राम को पकड़े रहना, जीवन में तेरा काम बन जाएगा। क्या दुख है भाई? कहा महाराज चौथा पंथ चला गया, अब तो हमारा जान चला चली का फेरा हुआ। अब तो मैं चौथा पंथ चला तो जाने वाला हूँ। चौथा पंथ आदमी चल जाता है ना, अब जाने वाला हूँ। अभी तक भगवान ने हमको याद नहीं किया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, चिंता मत करो राजन, तेरा चौथा पंथ आया है तो गुरु के दरबार में आया है ना, तेरे गुरु का आशीर्वाद है कि जैसे चौथा पंथ तक तुम्हें भगवान याद नहीं किया तो तेरे जीवन में वो परमात्मा को 4 रूप में आना होगा। 4 बेटे होंगे, घर हो धीरे कोई यही सुदीक्षा, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। और वैसे ऐसे वैसे बेटा नहीं, त्रिभुवन विदित, जो त्रिभुवन में जिनका जस गाया जाएगा, और त्रिभुवन जिसका जस गा रहा है, भगत को कष्ट दूर करने वाले। यदा याहि धर्मस्थिग्लानि भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान हर युग में आते हैं स्थापना के लिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि अब मैं क्या करूं? कहा चुपचाप जाकर घर में बैठ जाओ। जो गुरु के पास चल जाता है घर में बैठे रहो, बस राम राम करते रहो, काम तेरा बनता रहेगा। राजा दशरथ जी बैठ गए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ ने, श्रृंगी ऋषि को बुला करके और सुंदर पुत्र जग करवाया। तब वशिष्ठ ऋषि श्रृंगी बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित जग में आहुति कैसे देने चाहिए? कोई बिना मन के देता है। देखते हैं हम, बैठी रहती है माताएं तो आओ, मन नहीं लगता है, बैठे बैठे तो पैर टूट गया है तो ऐसे करेगा। पंडित जी बोलेंगे ओम घूम हवा महे स्वाहा स्वाहा, बउआ तेरी चदरी के लिए ओम घूम हवा महे स्वाहा, ओम घूम हवा महे स्वाहा। ऐसे भगति सहित आहुति भगवान के भोजन है। जो भी आहुति देते हो तो भगवान यज्ञ भगवान के मुख में जाता है और जहां से पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को वितरण होता है। वो मंडप जो है उसको मामूली मत समझना, इसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द बना है। यज्ञ का अर्थ होता है कि यहाँ पर 33 कोटि देवताओं को बुला करके स्थापित किया गया हो। वह जब एक बार अगर परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाता है। समझ लेना कि मैं परिक्रमा करता हूं।
मामूली बात नहीं है। एक बार परिक्रमा करती हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा, बोलो 100 बार परिक्रमा कर लोगी तो क्या इस परिक्रमा के बाद तुम्हें संसार की परिक्रमा करना पड़ेगा? संसार संसार के परिक्रमा को काटने के लिए ही ये भगवान के यज्ञ होता है कि ताकि तुम्हारा भाव परिक्रमा कर जाए। हम लोग कितने परिक्रमा करते हैं? 84 लगे, सियार, कुकुर, गधा, घोड़ा, क्या क्या हम बोलो है पता है? उसी को काटना है यहाँ। लेकिन ये कटेगा कैसे? जब किसी गुरु से आप दीक्षा लेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, अप्रगटे अग्नि चलू कर ली। भक्ति के सहित आहुति दिया और अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो श्री अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव स्वर्ण चरु लेकर के प्रकट हो गए और प्रकट हो करके हविष क्या कहते हैं उसको? खीर हविष लेकर प्रकट हुए और मुनि वशिष्ठ के हाथों में दे दिया। कहा महाराज अब इसको आप राजा को दे दीजिए, महारानियों को वितरण कर दे और महारानी लोग पाएगी, इसी से संतान उत्पन्न होगा। विचार करना। बोल श्री राम जय राम। अग्निदेव प्रकट होकर दिए। अब बोलो कैसा सौभाग्यशाली है राजा दशरथ जी महाराज, क्योंकि धर्म धुरंधर है, धर्म को धारण करने वाले हैं। राजा दशरथ ने उस हविष को लिया। जल्दी जल्दी कह देता हूँ। राजा दशरथ ने हविष को लिया। क्या करें माताएं, वास्तविकता बात बताने में थोड़ा दिक्कत तो होता है ना, है कि नहीं? तो क्या मैं कष्ट रहता हूँ? आपको तो सुनना पड़ता है। तो बोलो आप थक जाते हो। हम बोलते हैं तो नहीं थकते हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो हम भोजन भी नहीं किए हैं। तुम लोग तो भोजन भी मार के आई होगी, नहीं खाई है। अब हम यहाँ से जाएंगे तो फिर 12 बजे के बाद हम भोजन भी नहीं करेंगे। सोचो ऐसी सोचना। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। भोजन मेरा यही है, जो वास्तविक मेरा भोजन है वो मिल रहा है। बोल श्री राम जय राम। भगवान अमृत रूपी भोजन दे रहे हैं राम जी हनुमान जी बैठ कर। तब इनकी आदेश तब ना जल्दी छोड़ दो आपको। तुरंत गए राजा दशरथ और राजा दशरथ ने अर्ध भाग आधे भाग 2 भाग में बांट दिया और 2 भाग आधे भाग को कौशल्या मां के हाथों में दे दिया। क्योंकि कौशल्या कौन है? भक्ति है। कौशल्या मैया कौन है? भक्ति है। और भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं? भक्ति के सामने। तो भक्ति क्या है? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये आप जहां बैठी हुई है संत के सामने, ये प्रथम भगवान की भक्ति है। पहला इसके बाद ही कोई भक्ति है। संत समागम मिल जाए तो मैं समझ लेना हमारे जीवन के सारे कष्ट सारे कष्ट दूर हो। ये भक्ति महारानी है, इसलिए आधा दिया और 1 भाग में आधा आधा 2 भाग कर दिया और दोनों भाग दे दिया केकई के हाथ में। केकई जी ने सुमित्रा जी के हाथ को पकड़ करके अर्ध भाग को दिया। जैसे सुमित्रा जी को दिया, कुंजला नाम के अप्सरा जो गिरधरी हो गई थी ब्रह्मलोक में, वो सुमित्रा जी के हाथ पर रखे हुए हविष को लेकर उड़ गई। लेकिन वो अग्नि साक्षात अग्निदेव का दिया हुआ हवि था और लेकर उड़ी और आकाश मार्ग में गई तो जलने लगी। इतना तेज था कि दग्ध होने लगी। और इधर जैसे गिरधरी लेकर उड़ी, उधर तुरंत इंद्र ने आदेश दिया पवन देव को, जाओ भगवान शिव के अंश को लेकर उड़ रही है। गिरधरी जाकर अंजनी माता गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रही है पुत्र प्राप्ति के लिए। हे पवन देव जाकर के आप कह दो, भोले बाबा का आदेश हुआ। पवन देव आए। अंजनी माता हनुमान जी के माँ का नाम क्या था? नगर दर्शन हनुमान जी किए ना,
तो सबके द्वार पर गई रहे ना हनुमान जी। अब देखो कितना चालाक है हनुमान जी। आज तुम लोगों के द्वार पर गए, अब कल से नहीं जाएंगे, कल से तुम लोग भी इनके द्वार पर आओ, है ना। बोल श्री राम जय राम। अंजनी माता तपस्या करती थी गंधमादन पर्वत पर। पवन देव ने जाकर के और आंचल हटाया। अंजनी माता सती कहा, अरे दुष्ट, कौन मेरा आंचल हटा रहा है? ये भारतीय अस्मिता है माता, भारतीय अस्मिता है। जैसे स्पर्श हुआ, माता समझ गई मेरी आंचल को कोई स्पर्श कर रहा है, मेरे शरीर को। ये आंचल जानती हो, ये आंचल 5 गज के साड़ियां क्यों पहना जाता है? कि कोई अत्याचारी आवे, दुष्ट विधर्मी का जब यहाँ सत्ता हो तो जल्दी तुम्हें नंगे न कर पाए द्रौपदी की तरफ। कोई दुशासन का राज आ जाए तो इसलिए 5 गज नहीं, हमारी महाराष्ट्र की माताएं तो 9 गज के पहनती हैं, 9 मीटर। सोचो इसका, ये देखो 4 गज तो तुम लोग बाहर रखती हो, ये क्या है? इसको क्या कहती हो? आंचल। क्या कहती हो? आंचल ना। तो आंचल का अर्थ क्या होता? जो अचल है कि नहीं? आंचल अचल, अचल अचल से आंचल बना है ना। ये जो है ये आंचल अचल है। इसका काम जानती हो कितना है? 5। कितने काम है? 5 काम। कौन कौन से? मुख झापन। जब कहीं जाओगी, कोई बड़े बुजुर्ग आएंगे तो इसी आंचल से अपने मुख को भी ढक लोगी। पहला काम ढक लेती हो ना ये आंचल से। मुख झापन, सारंग दहन। दूसरा काम क्या है आंचल का? सुन लो। दूसरा काम है कि घर में दीप बुझाना होता। आज मान लो ये लाइट हो गया ना, पहले दीप ना जलता था, तो दीप बुझाना चाहे अग्नि बुझाना होगा तो इसी आंचल से बुझाओ। मुंह से नहीं, कोई मुख से बुझाता है? मुख झापन, घूंघट काट लोगी। सारंग दहना, अग्नि बुझाओ इसी से। और ऊपर ना जौन, इसी से जब ठंड लगेगा या तुम्हारे कोई शरीर को स्पर्श करेगा तो इसी से अपने शरीर को ढक है ना। और ऊपर ना जौन को ढकने का ये काम करता है। जौन माने शरीर। और तीसरा काम, चौथा काम क्या है आंचल का? अतश्राप देन। आप मोहल्ले टोले में अपने पड़ोसी से झगड़ा करोगी तो इसी को उड़ा कर क्या जो श्राप देन। चौथा काम भिक्षालय। कुछ ले भी, भिक्षा भी लेना होगा, कुछ ले भी तो इसी आंचल में लोगी। ये 5 तृण, तो व्याकरण की दृष्टि से इसको तृण कहते हैं। तृण माने तिनका भी होता है और तृण माने आंचल भी होता है। भारतीय परंपरा है माता, सुन लो कान खोल करके। भारतीय परंपरा है कि अगर किसी गैर पुरुष से बात करना होता है भारतीय नारी को, तो आज भी आंचल के गोड़ दे करके और बात करती है। प्रमाण इस देश की राजकुमारी सीता का हरण जब रावण, विदेशी रावण ने किया, उस समय रावण आया और कहा सुन, मनाने लगा। कहा रावण सुन श्यानी, मंदोदरी आदि सबरानी, तब अंशरी करो पर मोरा, एक बार लोग पर मोरा। तब माता जानकी ने उसे संदेश दिया, अरे बेगो, मैं भारतीय नारी हूं, विदेशी नहीं। और भारतीय परंपरा के मुताबिक भारतीय नारी सती कही जाती है। और कैसी सती होती है कि भारतीय परंपरा है। आज अमेरिका का विचार करना थोड़ा, अमेरिका का जहाज चला गया शुक्रलोक पर, शनि लोक में भेज दिया रॉकेट। हिंदुस्तान पूरे विश्व के रॉकेट चंद्रलोक मंगल ग्रह पर चला गया। लोग कहते हैं बड़ी विकसित देश है अमेरिका, रूस बड़ी विकसित देश है। अरे मूर्खो, वो तो रॉकेट बिना जीव का भेजा है। भारतीय शिक्षा है कि भारत के एक नारी अपने पति के प्राण वापस ले आने के लिए सबसे ऊपर ग्रह प्लूटो पर चली गई। ये भारतीय शिक्षा है माताओं।
भारतीय माताएं, ये मामूली बात नहीं है, समझना पड़ेगा। हाँ? ये संस्कृति है हमारी, ये संस्कार है हमारा। इसलिए जीवन में अपने संस्कार और संस्कृति को बचाए रखेगी तो कभी भी काम आएगा, और नहीं तो कुछ काम आने वाला नहीं है। बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लेकर उड़ी और जैसे स्पर्श किया पवन देव ने, तुरंत माता क्रोधित हो गई। कहा मां क्रोधित मत होइए अंजनी जी, आप जिस पुत्र के लिए तपस्या करती हैं वो पुत्र आपका फल, वो तपस्या का फल मिलने वाला है। साक्षात भगवान शंकर स्वयं अपने अंश से आ रहे हैं, आप केवल आंचल ऐसे कर दीजिए। आंचल गिरधरी के शरीर जलने लगा, जल कर वो मुक्त हो गई। और वो हवीश जब गिरा तो कहाँ गिरा? अंजनी के आंचल में। और उसी हवीश का पान किया इंद्र के कहने से, सभी देवताओं को कहने से, तो उसी हवीश के अंश से हनुमान जी का अवतार हुआ। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। चैत्र के चतुर्दशी को, चैत्र के चतुर्थी को हनुमान जी का अवतार हुआ, और नवमी तिथि को भगवान राम का अवतार हुआ। वो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसीलिए भगवान बार बार लक्ष्मण के साथ तुलना करते हैं हनुमान जी को। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दो ना, हे हनुमान तुम और लक्ष्मण दो नहीं हो, दोनों ही सुमित्रा माँ के पुत्र हो। बोलो श्री राम जय राम। अब सब हवीश खाली तीनों। फिर कौशल्या माता ने अपने हाथों से अपनी हवीश से थोड़ा निकाल करके, और कैकेयी माता ने अपने हाथों से 2 अंश दिया गया। इसलिए शत्रुघ्न और लक्ष्मण सौमित्रा माता की तरफ से और माता कैकेयी की तरफ से भैया भरतलाल जी 5वां अंश, और 3रा अंश, और राम जी 9वां अंश, 5वां अंश, 1 अंश लखन लाल जी और 5वां शत्रुघ्न लाल जी। ये अंश से अवतार हुआ। कैसे? दोनों तीनों रानियां खा करके महल में बिगाड़ने लगी। आ गया अब वो समय भगवान के अवतार का। हरि जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, जा दिन ते सकले लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आ गए, उस दिन से त्रिलोक में सुख संपदा छा गया। अब वह दिन आ गया। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता। आज नवमी तिथि नहीं है, कौन है आज? कौन है आज? छठ है ना, षष्ठी है ना, षष्ठी है ना। तो नवमी तिथि को भगवान का 3 दिन बाद अवतार होने वाला है। देखो कैसा सौभाग्यशाली हूँ कि झारखंडे में अवतार होगा। कहाँ? पुटकी में। पुटकी में कल से 15, 16, 17 3 दिनों का कार्यक्रम है। वो तो 5 दिन के लिए कोई मांग रहे थे, लेकिन महाराज जी की बातें तो ईश्वर की बातें होती है ना। इन्होंने कहा ये 1.5 महीना पहले बाबा हमको कहा, महाराज 1.5 महीना पहले, नहीं तो मुख हो गया होता। तो 1.5 महीना पहले महाराज जी ने फोन करके कहा कि देखिए बचाइएगा 3 दिन, 12, 13, 14, 12, 13, 14 3 दिन बचा दीजिएगा, आप बाकी ले लीजिएगा। तो इसलिए नहीं तो इसमें तो नौमी है, इसमें तो लोग तरसते हैं कथा सुनने के लिए ना। दिल्ली से भी कार्यक्रम आया था, आइए महाराज जी, मैं झारखंड ले लिया था। तो 3 दिन यहाँ देखो भगवान राम का वहाँ जन्म होगा। वास्तविक नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि, अच्छा नवमी तिथि 9 अंक से भगवान राम बंदे हुए। नवमी तिथि को कहे भगवान अवतरित हुए।
क्योंकि नौवीं अंक 9 जो अंक है उसको पूर्णांक कहते हैं। वो खंडन होता है नहीं, होता है नहीं। 9 की पढ़ाई पढ़ोगे तो 9 9 दूनी 18, जोड़ोगी तो 9, 9 तिया 27, जोड़ोगी तो 9, 9 चौका 36, जोड़ोगी तो 9, 9 पाँचे 45, जोड़ोगी तो 9, 9 दहाइया 90। भगवान पूर्ण ब्रह्म प्रभु राम पूर्ण बनकर आए और पूर्णाति पूर्ण मुदच्यते, और पूर्णतः ही चले गए, यानी सदेह आए और सदेह चले गए। बोल श्री राम जय राम। इसलिए 9 अंक पूर्णांक है, हमारे पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम है, पूर्ण ब्रह्म श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए भगवान नौमी तिथि कौन, चैत्र के महीना मधुमास पुनीता, और पक्ष कौन, शुक्ल पक्ष अंजूर। अभिजीत नक्षत्र कौन, जिस नक्षत्र में हमारे लाला जी राम लला की स्थापना हुई है, अभिजीत नक्षत्र। भगवान इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला लड़का कभी हारता नहीं, सादा विजयी होता है। अभिजीत नक्षत्र में भगवान सबसे प्रिय नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में भगवान उस समय आ गया। हाँ, अब क्या होता है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, और शीतल मंद सुगंध बहवाव, शीतल मंद सुगंध चल बयार चलने लगा। हर सिद्ध सूर्य संतन मन छाओ, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगा। हवा से वायु से लोगों ने पूछा, भाई आप क्यों खुश है राम जी के आने में? हे हवा, हे पवन देव, आप क्यों खुश है? तो पवन देव बड़ी सुंदर जवाब दिए कि ऐसा तो हम इसलिए खुश है कि भगवान राम अब आ रहे हैं, हमारा पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी, इनको भी जोड़ देता हूं, पवन पुत्र अवतार लिए, शंकर स्वयं अवतार लिए, किसके सेवा के लिए? भगवान जब आएंगे राम रूप में तो हमारा पुत्र सेवक बनेगा, और ऐसा सेवक बनेगा कि भगवान से पहले हमारे पुत्र के नाम लिया जाएगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। आज राम मंदिर बहुत कम देखोगी, हनुमान मंदिर ये भी समझ लेना। कहीं डर लगेगा ना, रास्ते में जा रही हो, पता लगा कि यहाँ कीचड़ रहती है,